उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा इतनी बड़ी भर्ती से। और ये नई पीढ़ी 30-35 साल तक काम करेगी उत्तर प्रदेश पुलिस में। नए ढंग का जो तकनीकी परिवर्तन आए हैं हर क्षेत्र में, उनसे ये लोग पुराने पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के मुकाबले ज़्यादा फ्रेंडली होंगे। तो एक मान चलते हैं कि एक नया चेहरा उत्तर प्रदेश पुलिस का। जैन साहब, देखिए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं प्रदेश सरकार की और उत्तर प्रदेश पुलिस की मानता हूं कि जो 60,244 सिपाहियों की भर्ती हुई है। अगर आप इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को देखें, एग्जामिन करें, तो इसमें कितने ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर के कोर्सेज किए हुए हैं। जब मैं विभाग में 79 में आया था तो 8th पास कर्मचारी विभाग में रहते थे, नाखौंदा कहलाते थे, नाखौंदा। अब उसके बाद धीरे धीरे परिदृश्य बदलता रहा है। जैसे जैसे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स पूरे कंट्री में, उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, लोगों को सुविधाएं मिली हैं। मैं जब ये इसको छोड़ दीजिए, फॉलोअर्स की भर्ती में जो फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं, उसमें भी बहुत पढ़े लिखे बच्चे आना चाहते हैं कि वो पुलिस विभाग को ज्वाइन कर सकें। एक बहुत बड़ी उम्मीद रहती है वो लोग जो दूर दराज गांवों में रहते हैं कि हमें भी पुलिस विभाग में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। मैं समझता हूं ये अगले 4 दशक तक उत्तर प्रदेश पुलिस की, उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करेंगे। जिस प्रकार ईमानदारी से और सफल तरीके से ये जो परीक्षा है संपन्न हुई है, इसका बहुत बड़ा श्रेय भर्ती बोर्ड को मैं देता हूं, पूरे पुलिस महकमे को देता हूं, जो एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन था बिटवीन चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, डीजीपी ऑफिस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ऑफिस और विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसीज, एसटीएफ, एटीएस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सब ने मिलकर इसको बिल्कुल इसमें दिन रात एक कर दिया कि कहीं पर भी कोई पेपर लीक होना या कहीं पर भी जो नकलची बैठ जाते थे, फेक कैंडिडेट्स आ जाते थे, वो कहीं ना आने पाए, कहीं पर भी प्रश्न चिन्ह ना लगने पाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें सफलता मिली है। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है आज के दौर में कि इतनी बड़ी भर्ती और वो पारदर्शिता के साथ हो जाए, वो शुचिता के साथ हो जाए। ये सबके लिए गर्व का विषय होना चाहिए। और हमको इतना कंजूस नहीं होना चाहिए कि अगर हम परीक्षा में गड़बड़ी होने पर सरकार का हाय हाय करें, मुर्दाबाद कर सकते हैं, तो परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो तो हमको बधाई देने में संकोच नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। उससे बड़ा छोटा दिल लगता है। ऐसा लगता है कि हम विघ्न संतोषी हैं, हम केवल ऐसी खबरों की प्रतीक्षा करते हैं कि कुछ गड़बड़ हो और हम उन पर हमला बोलें। जब कुछ अच्छा हो जाए तो चुपचाप मसट्टी मार के बैठ जाएं। नहीं, तब हमारे दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि हम सही होने पर बधाई भी दे सके। जो बात जैन साहब ने कही कि चाहे वो भर्ती बोर्ड का ऑफिस हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी का, चाहे डीजीपी का, चाहे अन्य एजेंसीज का, चाहे चीफ मिनिस्टर ऑफिस हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री हो, जिस ढंग से एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के जरिए ये बड़ा काम हुआ, तो हमको इतना संकोच नहीं करना चाहिए, तारीफ कर देनी चाहिए, अच्छी चीज़ की तारीफ होनी चाहिए। सौरभ दुबे, लेकिन अब यहाँ तो सियासत शुरू हो गई भैया। मैं अखिलेश जी के कल से आज तक के ट्वीट देख रहा हूं और आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी मैंने। किन किन चीजों में दिमाग लगने लगा बड़े बड़े नेताओं का, बताइए। अखिलेश जी कोई छोटे नेता है, प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रहे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब उनकी दृष्टि वहां जाके चलते थे कि इनने उनकी फोटो क्यों नहीं लगाई और उनने उनको मित्र क्यों कहा। सौरभ दुबे, अखिलेश जी का सवाल है कि इनने उनकी फोटो क्यों नहीं लगाई। अरे अब नाम भी नहीं लिखते, या तो नाम ही लिख दो, जब सीधे मोर्चा लेना है तो नाम लिख दो, लग्गिस पानी क्यों पिलाओ, और उनने उनको मित्र क्यों कहा। सौरभ दुबे, देखिए अमिताभ जी, जब कोई मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेता हो और उसको एक ऐसा राज्य मिलता हो जिसमें माफिया राज जो है वो बहुत ही प्रचंड स्तर पे काम कर रहा हो और कहीं ना कहीं अपराधी खुलेआम घूम रहे हो
और उसको, उस माफिया तंत्र को खत्म करना हो, उस आपराधिक छवि को प्रदेश से हटाना हो, तो निश्चित तौर पे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी स्थापित करने के लिए आपको पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सुधार भी करना पड़ेगा, उसको पारदर्शी भी बनाना पड़ेगा, उसको भ्रष्टाचार मुक्त भी करना पड़ेगा। और उसी नाते जिस प्रकार से आदरणीय अमित शाह जी ने मंच से कहा कि बिना खर्ची और बिना पर्ची, मतलब ना तो भ्रष्टाचार हुआ ना किसी की पैरवी चली, जो योग्य व्यक्ति है वो वास्तव में जो है उस चुन करके वहां पर पुलिस की भर्ती में शामिल हुआ। तो ये अपने आप में मंच से कहना एक चुनौती थी, उन लोगों को चुनौती थी कि देखो हमने भर्ती भी की और मंच से इस पारदर्शिता को हम खुल के कह रहे हैं, अगर किसी में हिम्मत है तो इसके अंदर अगर कुछ गड़बड़ी है तो बोल के दिखाए। पहली बात। दूसरी बात देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी की आपने बात की कि वो इतनी छोटी छोटी बातों को, बिल्कुल मेरा मानना है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा से या तो वाकिफ है, नहीं है, या फिर जानबूझ करके जो है वो इस तरह की बातों को छेड़ना चाहते हैं जिससे बार बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में कहीं ना कहीं वो जो विवाद की ताने बाने के सुर सुनना चाहते हैं वो पार्टी के अंदर से मिले। लेकिन एक बात उनको समझनी चाहिए कि जब भी कोई राज्य का सरकारी प्रोग्राम होता है, बैनर पे प्रधानमंत्री जी का चित्र लगता है और वहां के मुख्यमंत्री का चित्र लगता है। आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, जो बसें चल रही हैं, जो अभी की मुख्यमंत्री हैं उनका चित्र लगा और प्रधानमंत्री जी का चित्र लगा, और ये खुद आदरणीय अमित शाह जी कहते हैं कि मेरे चित्र की आवश्यकता है भी नहीं और प्रोटोकॉल में वो लेते भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि जिस प्रकार से मित्र कह देने पे, देखिए समाजवादी पार्टी कहती है कि वो पीडीए की राजनीति कर रही है, उसी पीडीए के समाज के एक बड़े नेता आदरणीय जो है उप मुख्यमंत्री के तौर पे केशव प्रसाद मौर्य जी को अगर देश का गृह मंत्री मित्र कह के बुलाता है तो ये तो समाजवादी पार्टियों के लिए भी गर्व का विषय होना चाहिए। भाई वो एक पीडीए समाज के बड़े नेता हैं, वो बार 2 बार से उप मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के जो है पहले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने काम किया है। तो समाजवादी पार्टी क्या पीडीए के दिखावे की बात करती है? आज पीडीए को अगर सम्मान दिया गया तो दर्द क्यों हो रहा है? अब दूसरी बात आपको मुख्यमंत्री के सामने कहा तो आदरणीय अमित शाह जी ने यह भी कहा कि अगर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का काम पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे अव्वल दर्जे पे है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जोड़ने की परंपरा है उसको लेकर के अमित शाह जी दिल्ली से जाते हैं उत्तर प्रदेश के मंच पर। सौरभ दुबे अभी रुकना होगा, ठीक है सौरभ दुबे अब रुकना होगा। अशोक यादव जी के पास चलना। अशोक जी, अव्वल तो मेरी बुद्धि, छोटी बुद्धि कहती इतने छोटे चीज में बड़े लोगों को उलझना क्यों चाहिए कि किन्ने किन की फोटो लगाई, किन्ने किन को दोस्त का। छोटे लोग, बड़े लोगों ने उलझना चाहिए ना। ये काम प्रवक्ताओं को दे दो, नेताओं को दे दो, अपने विधायकों को दे दो। नहीं, वो दिन भर ऐसा करते रहे, ट्वीट जो भी करना है, मान लो ANI वगैरह पे। दूसरी बात, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। अमित शाह ने यह भी कहा कि मुख्य योगी आदित्यनाथ सबसे सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि 17 में इनके आने से पहले माफियाओं का फरमान चलता था, कानून का फरमान नहीं। अब कानून का फरमान चलता है, माफियाओं का नहीं। और ये भी कहा कि हम इसी मंच से कहने का साहस कर रहे हैं कि जैसा पहले उत्तर प्रदेश में खर्ची पर्ची जात और सिफारिश इनसे भर्ती होती थी, इसमें कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि उसको एक आना देना पड़ा हो। ये तो आपने नोटिस नहीं ली चीजें, कोई भी, अखिलेश जी ने या आपने। और इससे ये बात सौरभ जी ने ठीक उठाई कि भाई इसमें आपको क्या क्या देखना चाह रहे हैं आप? क्या मौर्य जी को मित्र कहना गलत है? नहीं कहा जाना चाहिए। मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। वो ये कहते, आपकी पार्टी के लिए कहते कि हमारे मित्र राम गोविंद चौधरी, तो बहस होती। इसमें क्या समस्या है कि मौर्य जी को मित्र कह दिया तो आप लोग एकदम चेहरे पर एक विचित्र भाव की वाली मुस्कान आ गई, बोलो गुरु, अब आ गया मामला मजेदार। और ये भी तब जब आप जान रहे हो कि आपकी कई तारीखें बेकार निकल गई, आपके कई ऑफर बेकार निकल गए। मानसून ऑफर मुझे याद है आपने मौर्य जी को दिया था कि 100 विधायक ले आओ, शपथ हम दिलाएंगे।
अशोक भाई। देखिए अमिताभ जी, एक बड़ी पुरानी कहावत है, गांव गांव में कहते हैं कि शत्रु मित्र होता है जी अब। और जब मौर्य जी हारे थे, सिराथू से जब अपनी विधानसभा हार गए थे, ठीक तो लोगों ने यही कहा कि जोगी जी ने हरवा दिया, मुख्यमंत्री जी ने किसने कहा? हरवा दिया। नहीं, किसने कहा? समाजवादी लोगों- पार्टी के लोगों ने कहा होगा, बसपा और कांग्रेस के। भाजपा में किसने कहा? किस मंत्री ने कहा? किस महामंत्री ने कहा? किस अध्यक्ष ने कहा? किसने कहा कि योगी जी ने हरवा दिया? मुझे नाम बताओ आप, मैं अभी ओपी सिंह को पूछूंगा। ये बात और नरेश अमिताभ उत्तम जी- पटेल बोले, मनोज बोले, अशोक बोले, इसका तो फिर नोटिस नहीं होगा ना। आप तो कुछ ना कुछ कहोगे ही, जैसे ये आपके बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं, जैसे ये कहते हैं मुख्यमंत्री कहते हैं एक बार, जैसे ये लोग कहते हैं कि कोई भर्ती आती थी, वो कुछ लोगों के नाम लेते हैं, वो लोग झोला लेके निकल जाते थे वसूली के लिए। लेकिन हमने ये सवाल आपसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि ये भाजपा कहती है। ये बात आपके यहां से कोई बड़ा नेता कहता तो बड़ा विषय बन जाता। अशोक जी। हाँ अमिताभ जी, देखिए सिराथू की जनता ने इस बात को कहा और मौर्य जी के खेमे के लोगों ने इस बात को कहा। भाजपा के बताओ किसी ना मंत्री किसने? विधायक अरे भाई की अशोक हैसियत भाई, नहीं है। हमें एक बड़ा आदमी बता दो। बाबूराम निषाद ने कहा, एक बड़ा आदमी बता दो, किसने कहा? टेल मी वन अमिताभ जी, अमिताभ जी, जब चट्टी चौराहों पर चाय की दुकान पर, पान की दुकान फिर आप पर चाय पे आगे जब भी करे उनके खेम। सुन ले। हाँ, जी। मुझे पता कि जनता ने जब चुनाव हारे मौर्य जी, के लोगों ने सिराथू की जनता और जो के खेमे के खास लोग थे, उनके करीबी लोग थे, उन लोगों ने जनरल परसेप्शन ये कहा कि भाई तो ऐसा हुआ। अच्छा, मैंने इसके पहले कहा शत्रु का शत्रु मित्र होता है, अब इसके आगे आप जोड़ लीजिए। अच्छा, तीसरी बात मैं कहूंगा, राजनीति में कि शत्रु उन्होंने कौन कहा है मेरे भाई? प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, शत्रु कौन होता है? देखिए अमिताभ जी, यही तो बात है, राजनीति में शत्रु कोई नहीं होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रतिद्वंदियों को शत्रु मानती है। इसलिए आप ही कह रहे हो कि शत्रु का लेकिन शत्रु का मैंने- शत्रु मित्र। मैं देखिए अमिताभ जी, मैं तो यही जानता था कि प्रतिद्वंदी होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कल्चर ऐसा देखने को मिला कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को शत्रु की तरह ट्रीट किया जाता है, शत्रु माना जाता है। और एक नहीं, ऐसे 100 उदाहरण आप पूछेंगे, मैं गिनवाते चलूंगा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को शत्रु की तरह कैसे ट्रीट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने नया कल्चर डेवलप किया है। अच्छा, तीसरी बात, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा पर्ची खर्ची ये सब नहीं चलता है, तो ये इसका रिकॉर्ड तो आपके पास होगा। मैं आपके चैनल पर भी इस बात को कहा हूं 1-2 बार कि सितंबर 2020 में 186 पदों का रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसीज आती है उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से, विज्ञापन आता है जिसका परीक्षा होती है 2 चरणों में, और उसका रिजल्ट आता मार्च 2021 में, जिसमें पाया गया कि 186 में से 38 पद विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों का, योगी सरकार के मंत्रियों का, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष लोगों का, तमाम ऐसे लोगों का हुआ। और उसके बाद जो भर्ती कराने वाली एजेंसी थी उसने अपने पत्नी का भी करवा दिया। अब ये माननीय गृह मंत्री जी को ये बात बताना चाहिए था कि बिना पर्ची का, बिना खर्ची का योगी सरकार में नियुक्तियां नहीं होती है। हमें लग रहा है वो कुछ गुजराती भाषा, हिंदी नहीं हो सकता समझे होंगे, जो लिखा होगा पढ़ नहीं पाए कायदे से, नहीं तो यही कहने जा रहे होंगे कि बिना पर्ची बिना खर्ची के यूपी में एक भी नियुक्ति नहीं होती है। और ये आरओ का मैं जो बताया हूँ, इसको आरो ठीक है,